साथियों, आपके पास कोई एक्सेल सीट है और आप एज ए क्लाइंट वो वर्कशीट किसी और को काम करने के लिए भेज रहे हैं या किसी और को अपने सिस्टम पे काम करने के लिए बैठा रहे हैं, लेकिन आप उस एक्सेल सीट का पूरा एक्सेस उसको नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ उतना ही एक्सेस देना चाह रहे हैं जहाँ पे आपने उससे काम करवाना है, एक कॉलम के अंदर या दो कॉलम के अंदर। तो हम उस वर्कबुक को या उस वर्कशीट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करें कि सिर्फ वही यूज़र उसका किसी खास पोजीशन का एक्सेस पा सके, उसके अलावा कोई और वो एक्सेस भी ना पा सके। ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ कमेंट भी आए थे कि सर हमने सीट को प्रोटेक्ट कराना है या फिर ऐसा प्रोटेक्ट करना है किसी भी सेल पे कोई क्लिक ना कर सके। ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में। सभी की हम समस्याएं इस वीडियो में सोल्व कर देंगे, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सिंपल सा छोटा सा डेटा लिया है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, डेटा कोई भी हो सकता है, डेटा से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे किसी यूज़र से मैं डलवाना चाहूँ कि यहाँ पे उसने पैन कार्ड डिटेल डालनी है, सभी की एंटर करानी है, या डेजिग्नेशन भी मैंने डलवाना है, ये मैंने खाली छोड़ दिए, ये उससे मैंने फिल कराना है। लेकिन मुझे डर है कि वो इनमें कहीं चेंजमेंट ना कर दे या कहीं से कुछ डिलीट ना हो जाए। तो ये सारा तो मैंने प्रोटेक्ट कराना ही है, लेकिन इसको भी मैंने ऐसे प्रोटेक्ट कराना है कि जिससे मैं एंट्री करवा रहा हूँ सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सके, बाकी कोई और दूसरा बंदा इसमें कोई इंटरफेयर ना कर सके इसमें भी। तब हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है। जिसको आपने ये फाइल भेजनी है और उसको एक्सेस देना है, तो उसके लिए जहाँ पे एंट्री करवानी है उस कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट करा लें। सिलेक्ट हो गया, हमने इसी में एंट्री करानी है। 2 में करानी है तो 2 को सिलेक्ट करा लें, 3 में करानी है 3 को सिलेक्ट करा लें। उसके बाद सीधा हम चले जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर, और रिव्यू के अंदर आपको यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट का मिल रहा है एक ग्रुप। इसके अंदर सीट प्रोटेक्ट, वर्कबुक प्रोटेक्ट, और तीसरा ऑप्शन नज़र आएगा आपको इसमें अलाउ एडिट रेंज। इस पर क्लिक करा लें सीधा। किस रेंज को हमने एडिट कराना है वो रेंज, उस रेंज का नाम हम दे सकते हैं, कोई भी टाइटल। अभी हमने यहाँ पे कोई रेंज नहीं दी है। यहाँ पे आप मल्टीपल रेंज भी दे सकते हैं। आपने एक यूज़र से पैन डलवाना है, एक यूज़र से आपने एड्रेस डलवाना है, तो सभी दोनों को अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं। दोनों के पास फाइल सेम भेजेंगे, लेकिन दोनों के पास एक्सेस अलग अलग जाएगा उन कॉलम्स का। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक का एक्सेस बना रहा हूँ। यहाँ पे करेंगे न्यू पे क्लिक। सबसे पहले टाइटल, हम क्या टाइटल देना चाहें भाई, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसका फील्ड का नाम ही डाल देते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे पैन नंबर। रेंज हमारे पास हमने पहले सेलेक्ट कर ही लिए रेंज। इस रेंज का पासवर्ड हम जो भी पासवर्ड यूज़ करें, मैं 1 2 3 टाइम स्पेस यूज़ कराता हूँ और ओके। फिर से री एंटर पासवर्ड, 3 टाइम मैंने स्पेस यूज़ कराया और ओके। देखो, मैंने एक यूज़र के लिए रेंज यहाँ पे सेट कर दी, एक एरिया मैंने बना लिया। अभी इसमें परमिशन देनी है हमने, तो हम प्रोटेक्ट करेंगे बाकी की सीट को। इसकी परमिशन देनी है जिसका मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है, बाकी सीट को मैंने प्रोटेक्ट कराना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। इधर हम पासवर्ड यूज़ करेंगे बाकी का सीट का, मैं करता हूँ AAA, और यहाँ पे हमने सभी कुछ प्रोटेक्ट करा देना है। जो भी हमारा सेल फॉर्मेटिंग है, कॉलम फॉर्मेटिंग है, या फिर हमने इंसर्ट, रो, कॉलम डिलीट वगैरह जो भी हमारी यहाँ पे सीट के अंदर हो सकता है, वो सब कुछ हमने यहाँ से चेक करा देना है। और सारे चेक कराने के बाद हम कर देंगे इसको ओके। री एंटर पासवर्ड AAA मैंने दिया और ओके। अब देखो, यहाँ पे कहीं भी एंट्री कराते हैं, मैंने यहाँ पे एंट्री कराया, नहीं होगी एंट्री, यहाँ भी नहीं होगी एंट्री, यहाँ भी नहीं होगी एंट्री। कुछ डिलीट करना चाहें डिलीट भी नहीं होगा, ना कोई कॉलम या रो इंसर्ट होगी। सिर्फ यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कौन कर सकता है यहाँ पे एंट्री? क्लिक सब जगह जा रहा है, लेकिन चेंजमेंट कहीं से नहीं होगा। अब यदि यहाँ पे एंट्री कराता हूँ, मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कह रहा है अनलॉक रेंज। इस रेंज को लॉक करना अनिवार्य है। देखो, बाकी पर नहीं पूछा क्योंकि बाकी सीट हमारी प्रोटेक्ट है और इसको हमने एक्सेस दे रखा है। तो वो यूज़र, उसको हमने ये पासवर्ड बताना पड़ेगा, भाई आप ये पासवर्ड डाल के इस रेंज को एक्सेस करा सकते हैं। इसके अलावा वो किसी दूसरी रेंज को भी एक्सेस नहीं करा पाएगा जो हमने किसी दूसरे यूज़र के लिए बनाई है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड यूज़ करेंगे, 3 टाइम स्पेस हमने दिया था, यहाँ पे ओके करा देंगे। अब ये रेंज चालू है एंट्री कराने के लिए। जो भी एंट्री कराएंगे, देखो यहाँ पे अब आराम से एंट्री कर पाएगा वो, और फिर से फाइल को सेव करा के क्लोज करा देगा। तो अलग अलग यूज़र के लिए एक ही फाइल पे अलग अलग एक्सेस दे पाएंगे आप। किस फंक्शन से?
अलाउ एडिट रेंज फंक्शंस। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैंने एक EMI कैलकुलेटर बनाया है। फिलहाल इस जगह हम देखो सभी सेल पे जा रहे हैं, किसी भी सेल को हम चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, चेंज हो पा रहा है ना। यहाँ तक कि इसके अंदर भी हम चेंज करा सकते हैं, फॉर्मूला में भी। अब हमको इस सीट को प्रोटेक्ट कराना है कि बाकी कहीं क्लिक ही ना ले, सिर्फ लोन अमाउंट, रेट और टाइम, 3 जगह हमने एक्सेस दिलाना है सभी का ही। इन जगह पे वो कोई भी चेंजमेंट एडिटिंग कर सकते हैं, बाकी कहीं भी क्लिक ही ना हो। हमने फुल्ली प्रोटेक्ट कराना है सीट को। तो किस प्रकार कराएंगे, जिस जिस पे एक्सेस देना है उन तीनों को हमने सेलेक्ट करा लेना है। अगर आपके सेल कंटिन्यू नहीं है, कहीं कहीं है, तो एक पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ दूसरा और फिर तीसरा। इस प्रकार से अलग अलग सेल कहीं कहीं से भी आप सेलेक्ट करा सकते हैं। सेलेक्ट कराने के बाद हम करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे चले जाएंगे प्रोटेक्शन पे, और प्रोटेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है लॉक्ड, इसको हमने अनचेक करा देना है, ओके करा देना है। यानी कि सिर्फ इन तीनों को हमने लॉक नहीं कराना है। बस अब सीधा क्या करना है, सीधा हमने प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कराना है। यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट के अंदर हमने बेशक से ये सभी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी को अनचेक करा सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सीट प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, तो बाकी तो कुछ काम चलेगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं है। इन सभी को हम बेशक अनचेक करा सकते हैं। मेन हमारा क्या है, ये 2 हैं। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो मिलेगा आपको सेलेक्ट लॉक्ड सेल, एक सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल को अनचेक करा देना है। सेलेक्ट लॉक्ड सेल इसको चेक रखना है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पासवर्ड। 1 2 3 4 टाइम मैंने स्पेस यूज़ किया, ओके। 1 2 3 4 टाइम मैंने स्पेस यूज़ किया और ओके। देखिए अब यहाँ पे हम क्लिक रख रहे हैं, कहीं क्लिक नहीं हो रहा है, कहीं भी इन 3 जगह पे यहाँ पे क्लिक लेगा, बाकी पूरी सीट पे कहीं भी क्लिक ही नहीं लेगा। यहाँ पे हम चेंज करा सकते हैं। मैं यहाँ पे लोन अमाउंट चेंज कराता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने आप EMI कैलकुलेट हो रही है। ये मैंने मंथली EMI कैलकुलेट करी है। हम EMI कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना जा रहा है ये कैसे जानेंगे, या इंटरेस्ट को हटा के हमारी एक्चुअल लोन EMI कितनी बनती है, ये सारा कैलकुलेशन जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे जाए। मैंने ऑलरेडी EMI कैलकुलेशन के सारे फंक्शन बताए हुए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने सीट को प्रोटेक्ट कैसे कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी पहले काफ़ी वीडियो डाले, और यहाँ भी मैंने आपको समझा दिया है, राइट। तो आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।